सिंगरौली में आंगनबाड़ियों में बर्तन खरीद के मामले ने तूल पकड़ लिया है। उधर घोटाले को लेकर मंत्री निर्मला भूरिया ने जांच कराने की बात कही है। उनका कहना था कि मामले की जानकारी मिली है और इसकी जांच कराएंगे। दरअसल सिंगरौली में आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए 5 करोड़ रुपए के बर्तन की खरीद हुई। आरोप है कि बर्तन खरीद में सप्लायर और अधिकारियों ने मिलीभगत कर घोटाला किया। आरोपों के मुताबिक बर्तन की खरीद 8 गुना दामों में की गई है। एक चम्मच की खरीद 810 रुपए में, जबकि एक जग की खरीद 1247 रुपए में की गई। सिंगरौली के 1500 आंगनबाड़ियों के लिए बर्तन की खरीदी हुई है और इसमें भी घोटाले की बात सामने आ रही है। देखिए, मेरे संज्ञान में ये चीज आज आई है और मैं इसमें दिखवाती हूँ कि क्या है क्या नहीं। उसकी एक्चुअल हम लोग कार्रवाई होगी मैम, अगर दोषी पाए जाएंगे अधिकारी। वोट मांगी आपने? देखिए, वहाँ जिला स्तर का ये मैटर है और मैंने कहा कि आप संज्ञान में मेरे आया है तो मैं दिखवा लूंगी। बातचीत हुई आपकी और करवाएंगे। बातचीत हुई आपकी अधिकारियों से इस मामले को लेकर? नहीं, अभी तो नहीं हुई। मेरे संज्ञान में आया तो मैं दिखवा लूंगी। सिंगरौली में आंगनबाड़ियों के लिए बर्तन के मामले में निर्मला भूरिया ने क्या कहा, यह तो आपने सुन लिया। अब आगे बढ़ेंगे खबरों में और अब बात होगी शिवपुरी की। एक और बड़ी खबर इस बीच जो है वो सामने आ रही है। रायपुर के धरसीवा में हुए दोहरे हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया है, लेकिन लगातार कई घोटाले ऐसे भी हैं जिनके बारे में खुलासा हो रहा है। सिंगरौली में आंगनबाड़ियों के लिए बर्तन खरीद में घोटाले को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने निशाना साधा। जीतू पटवारी ने कहा कि बीजेपी का करप्शन सर चढ़कर बोल रहा है। भारतीय जनता पार्टी का जो करप्शन है सर चढ़ के बोल रहा है। इसमें सरकारी राशन के घोटाले सुने थे, इसमें गर्भवती बहनों को जो अनाज मिलता वो घोटाले सुने थे, इसमें कुपोषित बच्चों के घोटाले सुने थे। अब ये चम्मच और कड़छी घोटाला कर दिया। मतलब चम्मच और कड़छी घोटाला करना इन्हें पराकाष्ठा कर दी। चम्मचों की भी चोरी ये भारतीय जनता पार्टी कर सकती, दूसरे नहीं कर सकते। तो 810 रुपए का अगर एक चम्मच सोचिए यहां पर खरीदा गया, 1000 से ज्यादा का जो जग है वो खरीदा गया है, तो वाकई में बर्तन खरीदी अब सवालों के घेरे में। साथ साथ इस पर आरोप और प्रत्यारोप हो रहे हैं। रमाकांत दुबे संवाददाता साथ जुड़ गए हैं भोपाल से। रमाकांत, अब चम्मच, जग और इस तरह की चीजों में भी क्या घोटालेबाजी हो रही है? जी, मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस जो है वो सरकार को लगातार करप्शन के मुद्दे पर घेरने की कोशिश करती रही है और ये सिंगरौली का मामला आज उसके हाथ लगा, जिस पर प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने साफ साफ कहा है कि प्रदेश में जो है वो करप्शन की पराकाष्ठा, भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा पार कर दी है और चम्मच और जग जैसी चीज़ों को 8 से 10 गुना ज़्यादा दामों पर खरीदा जाना बताता है कि बीजेपी की सरकार में कितना करप्शन है और कितना हाई लेवल पर ये मामला चल रहा है। हालांकि ये मामला पूरे सिंगरौली जिले का ही बताया जा रहा है, जिसमें आंगनबाड़ियों के लिए बर्तन की खरीद की गई थी और इनमें जो जग, चम्मच, करछी, कढ़ाई खरीदी गई थी, इन्हें ज़्यादा दामों पर खरीदा गया है, जिसको लेकर कांग्रेस इस मामले को लेकर ज़्यादा मुखर और सरकार पर आरोप लगा रही है। हालांकि इस बारे में हमने जो है वो महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया से भी बातचीत करने की कोशिश की थी, तो उनका साफ कहना है कि अभी ये मामला उनके संज्ञान में आया है और वो अधिकारियों से बात करके इस मामले में जो भी दोषी होगा उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और ये पूरा मामला क्या है इसकी जांच मंत्री महोदय अपने आधार से कराएंगी और जांच में जो भी चीज़ सामने आती है उसके बाद इस पर दोषी अगर कोई पाया जाता है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन कांग्रेस के लिहाज से उसके हाथ में एक ऐसा मुद्दा लगा है जो लगातार सरकार को करप्शन के मामले में घेरने के लिए कांग्रेस को मजबूती दे रहा है और कहीं ना कहीं सरकार को इस पर बैकफुट पे आना पड़ सकता है, क्योंकि अभी तक के जो मामले कांग्रेस उठाती रही है उनमें ये जो है आंगनबाड़ियों में बर्तन खरीदी का जो मामला है, जिसमें चम्मच, जग, करछी, कढ़ाई में भी घोटाला या भ्रष्टाचार की बात सामने आई है, तो सरकार को इस पर जवाब देना होगा और जल्दी जांच करा के दोषियों को सख्त कार्रवाई भी करनी होगी। बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए रमाकांत। और वाकई में अब ये जांच का विषय है, जांच के बाद ही ये पता चल पाएगा कि आखिर घोटाला कहां हुआ, कैसे हुआ, कितने का हुआ है।